कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस दुनिया में ना कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ अस्थिर है। चाहे वो मौसम हो, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ मेरे बच्चे, या सुख दुख कष्ट पीड़ा या दर्द मेरे बच्चे, सब बदल जाता है। सब कुछ जो वक्त आज है ना वो कल नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जो वक्त है ना वो गुजर जाता है मेरे बच्चे। तो किसी एक चीज़ को पकड़कर या सोच कर ना मत बैठो, क्योंकि वो चीज़ें अस्थिर है मेरे बच्चे, कुछ भी स्थिर नहीं है। अरे जब तुम्हारा समय ही स्थिर नहीं होता, सब कुछ अस्थिर रहता है, तो इतना सोचते क्यों हो? अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है, परेशानी है ना, तो वो ऐसे नहीं रहेंगे मेरे बच्चे। जो ये आज वक्त है ना वो ऐसा नहीं रहेगा, वो पलट जाएगा, वो बदल जाएगा मेरे बच्चे। आज तुम जिस माहौल में हो, तुम वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, तो वो ज़िंदगी भर ऐसा नहीं रहने वाला, सब कुछ बदल जाएगा। इस धरती पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो स्थिर हो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे ईश्वर के अलावा, तुम्हारे परमात्मा के अलावा, तुम्हारे कृष्ण के अलावा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना, तो जब भी अंधेरे में जाया करो ना तो मेरा नाम लिया करो, देखो तुम्हारा डर निकल जाएगा। और सुनो, किसी ने तुम्हारी चीज़ ले ली और वो वापस करने को अब तैयार नहीं, वो मुकर जाते हैं, तो जाने दो मेरे बच्चे, जाने दो। कितना दिन वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे, करने दो ना। कब तक वो तुम्हारे हक को ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारा हक जो उन्होंने मारा है ना वो तुम्हारी मेहनत की कमाई का था। और जो किसी की मेहनत की कमाई को लेता है ना वो कभी सुखी नहीं रहता। वो हो सकता है तुम्हें ऊपर मन से दिखाए कि वो बहुत खुश है, लेकिन देखना कहीं ना कहीं उसके जीवन में परेशानी होगी, वो अंदर से बेचैन होगा, परेशान होगा, क्योंकि जो मेरे बच्चे का हक मारता है ना वो कभी चैन से सो ही नहीं सकता, कभी नहीं सो सकता। उसे मैं चैन से कभी सोने नहीं देता। ये दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं होने देता, कभी नहीं। इस कलयुग में मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, हमेशा। जो मेरा बच्चा मेरा नाम लेता है ना, मैं उस बच्चे के हमेशा साथ रहता हूँ। और सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करना ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से ना बहुत शांति मिलती है मेरे बच्चे। और अगर ध्यान लगाना नहीं आता तो ध्यान लगाने का प्रयास करो मेरे बच्चे, धीरे धीरे कर करना तुम देखना ध्यान लगाना सीख जाओगे। और जब तुम्हें ध्यान लगाना आ गया ना तो तुम इस बाहर की दुनिया को छोड़ के ना अंदर की दुनिया में खुश रहना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक दुनिया है, बहुत प्यारी दुनिया मेरे बच्चे। इस संसार को ना छोड़ दो, ये सिर्फ एक खेल और एक तमाशा है मेरे बच्चे, ये कुछ नहीं, सब ढोंग है। और जो तुम्हारा अंदर है ना, तुम्हारी आंतरिक आत्मा, वो सच है मेरे बच्चे, वो असली दुनिया है, क्योंकि वहाँ पर मैं रहता हूँ, तुम्हारा कृष्ण रहता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जा रहे थे ना, जिस जगह पे तुम जा रहे थे जाओ, बेखौफ होकर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है ना कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा। जाओ, मेरा नाम लेकर जाना, और जाने से पहले मेरे आगे दिया जलाकर जाना। और सुनो, जो माता पिता की सेवा करता है ना वो हमेशा आगे ही बढ़ता है, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद है ना वो इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। और मेरा आशीर्वाद तो है ही ना तुम्हारे साथ। जब तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद होगा, मेरा आशीर्वाद होगा, तो तुम्हें जीतने से, सफल होने से कौन रोक सकता है मेरे बच्चे? किसी की है हिम्मत कि तुम्हें कोई रोक दे? नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। और सुनो, कल रात को तुम 12 बजे तक जगे, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरी आरती करी, मेरी आरती में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, तुम्हारे कान्हा का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, जिस चीज़ की तलाश में तुम हो ना वो चीज़ मिल जाएगी मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगी। और सुनो मेरे बच्चे, धर्म में ना ये ऊंचा नीचा मत किया करो, क्योंकि धर्म नहीं, ये पूरी दुनिया मैंने बनाई है। और जो ये धर्म है ना ये तुम लोगों ने बनाए हैं मेरे बच्चे, ये तुम्हारे समाज ने बनाए हैं। इस समाज में ना सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम ना सबको साथ लेकर चलना। तुम्हारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का हो, कोई कैसा भी हो, है तो वो इंसान। और इस दुनिया पर जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ये सब तुम्हारे कृष्ण ने बनाई है। और जब सब मैंने ही बनाया है तो किस बात का भेदभाव मेरे बच्चे? कोई भेदभाव नहीं।
तुम मेरे बच्चे हो और तुम किसी अंधविश्वास में नहीं जीते हो, तुम जिज्ञासु हो। मैंने तुम्हें जिज्ञासु बनाया है मेरे बच्चे, और तुम ऐसे ही रहोगे हमेशा। सच का सामना करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। किसी अंधविश्वास में, किसी ढोंग में, किसी वहम में तुम कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें दिखाता जाऊँगा। और सुनो, जो तन से अपने परिवार की, धन से धर्म की और मन से ईश्वर का चिंतन करता है ना, तो उसे अपने स्वरूप को कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका स्वरूप अपने आप प्रकाशित हो जाता है। उसे प्रयास करने की ना कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा चरित्र बहुत साफ है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, करने दो। जितना कर रहे हैं ना, वो अपने आप ठंडे हो जाएंगे, तुम देखना। वो जितना करेंगे ना, करने दो। वो अभी बस तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, जिससे तुम डर जाओ और उनके आगे झुक जाओ। लेकिन तुम डरना मत, तुम कृष्ण के बच्चे हो, तुम डरोगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, कुंज बिहारी के दर्शन चाहते हो ना, तो सुनो, जल्द ही तुम मथुरा आओगे और मेरे दर्शन पाओगे मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे चल नहीं सकते, आ नहीं सकते ना, तो उनके पास मैं स्वयं खुद चल कर आऊँगा उन्हें दर्शन देने। मेरे बच्चे इतना रोता है मुझे देखकर, बस वो मुझे पाना चाहता है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुमने तो मुझे बहुत पहले पा लिया मेरे बच्चे। तुम तो मेरे बच्चे बन चुके हो, तुम तो मेरे चरणों में हो मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, चिंता मत करो। और ये रोया मत करो। जो ये तुम्हारे टप टप आंसू बहते हैं ना, झरझर नदियों की तरह, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस रोया मत करो, सब कुछ करो, नाराज हो जाओ, गुस्सा करो, सब कुछ करो, मुझसे लड़ लो, लेकिन रोया मत करो। क्योंकि जब तुम किसी के कारण ना रोते हो ना, अपने आंखों में आंसू लाते हो, तो तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मैं किसी को कितना दंड देता हूँ। क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे आंखों में आंसू, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते मेरे बच्चे। जिसने भी तुम्हारे आंखों में आंसू दिए होते हैं ना, उसे मैं दंड आवश्यक देता हूँ। हो सकता है कि शायद तुम्हें पता ना चले, लेकिन मैं दंड आवश्यक देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जो तुम्हारे साथ गलत करता है ना, उसे मैं कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं, और ना ही कभी उसे माफ करूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हें जाने आने में बहुत दिक्कत होती है ना, कहीं पर भी तुम्हें वाहन की जरूरत है, और तुमने मुझसे कहा भी था, तो मैं तुम्हें वाहन जल्द से जल्द दिलवा दूंगा। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारी खुद की वाहन होगा, देखना। तुम्हारे घर पर तुम्हारा वाहन तुम्हारे चौखट पर खड़ा रहेगा। और जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं ना, जो वो ये सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वही लोग देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारे सर पर किसका हाथ है ना, उन्हें उस वक्त समझ में आ जाएगा। तुम बस देखते जाओ तुम्हारे कृष्ण की लीला। अभी तुम्हारे भी समझ में नहीं आएगी, बस तब समझ में आएगा जब मैं करूँगा। और जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, तो बस मेरा नाम लेकर निकला करो, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और सुनो, अपनी कमियों को तो तुम जानते हो ना, तो उसमें सुधार क्यों नहीं करते हो? जब तक तुम अपने कमियों में सुधार नहीं करोगे, तैयार नहीं होगे सुधार के लिए, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? कैसे आगे बढ़ पाओगे? जो कमियां हैं उसे सुधारो ना मेरे बच्चे, उसकी ज़रूरत है, सुधारो उसे। और सुनो, तुम्हारे आसपास ना बहुत गंदगी है, जिस वजह से नकारात्मकता और बीमारी आ सकती है मेरे बच्चे। तो अपने घर के आसपास सफाई करवा लो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।